मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। नाम से भले आपको शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन मैं एक चीज की गारंटी देती हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ये एक एंटरटेनमेंट का वीडियो तो नहीं है, लेकिन ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ वीडियो है, जिसको आप अगर देखते हैं तो आपको बहुत सारी बातें पता लगती है, आपको बहुत सारी बातें समझ में आती है, आपको बहुत सारी बातें ये समझ में आती हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप किसी का इलाज करते हैं या फिर अगर आपको एग्जाम देना है तो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप पेशेंट का इलाज करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों में होता है ये प्रॉब्लम, तो उस टाइम में भी आपको ये टॉपिक, अगर आप अच्छे से समझते हैं इस टॉपिक को, तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको आसानी होगी बीमारी को डायग्नोस करने में, उसको पहचानने में। चलिए, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं का वजन बाद में, कब बाद में, जब वो मां बन जाती है उसके बाद में बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग में, शुरुआत में हम ये समझते हैं कि वो मोटी हो रही है, वो बहुत ज्यादा खा रही है, लोग बोलते भी हैं कि आप बहुत ज्यादा खा रही हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करती हैं, इस वजह से आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वजन जब मां बन जाती है एक महिला, तब अगर बढ़ने लगे, उस टाइम में आपको, आपके घर में मौजूद जो भी महिलाएं हैं उनको ये समस्या हो सकती है, और ये समस्या का नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब अगर आमतौर की भाषा में बोले तो उनको थायराइड हो गया है। अब थायराइड भी दो प्रकार का होता है। थायराइड में क्या होता है कि एक जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा फूलने लगता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इस शब्द का अर्थ भी मैं अभी समझाऊंगी ताकि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एक होता है जिसमें वजन बढ़ने लगता है, महिला का जो बॉडी है वो फूलने लगता है बहुत तेजी से, और दूसरा जिसमें वजन घटने लगता है। तो जो वजन घटता है उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं? हाइपर, HYPER। आप नोट करें स्पेलिंग को, क्योंकि स्पेलिंग बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हाइपो, यहाँ पे मैंने लिखा हाइपर। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब बहुत ज्यादा। तो इसके बारे में कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये किस कारण की वजह से होती है। अब मैंने आपको ये भी बताया था हाइपरथायरॉयडिज्म वाले वीडियो में, अगर थायराइड ग्लैंड होती है तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे मौजूद है? हमारे यहाँ पे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे मौजूद है, और उसका आकार कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप का, इस टाइप का आकार होता है, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड ये हो गई। अब इसमें 4 गोल गोल मटर के दाने जैसा आकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। अब ये पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है, जो 4 मटर के दाने जैसा है, वो बॉडी में मौजूद कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है। ये आप समझ गए कि बॉडी में, हड्डियों में कितनी कैल्शियम होनी चाहिए, उसको कौन करता है? कंट्रोल। ये 4 मटर जैसा स्ट्रक्चर है, ये कंट्रोल करता है, जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे मौजूद है, इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायराइड ग्लैंड मैंने आपको पहले भी बताया है, थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हम खाते हैं उससे ऊर्जा निकलती है और तभी हम काम करते हैं। तो वो जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा कैसे निकलती है? जितना हम खाते हैं क्या उतनी ऊर्जा बनती है? जितना हम खाते हैं क्या हम उतना एनर्जेटिक फील कर पाते हैं? तो जो बॉडी में एनर्जी फील होती है वो इस थायराइड ग्लैंड के कारण होती है। और वो मेंटेन कैसे होता है, वो कंट्रोल कैसे होता है, पाचन की क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? तो थायराइड ग्लैंड जो कि इस टाइप से यहाँ पे मौजूद है, इसमें से एक पानी की तरह पदार्थ निकलता है, पतला सा निकलता है, और ये फिर क्या करती है? थायराइड हार्मोन बनाती है। थायराइड हार्मोन क्या करता है? हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, यानी कि हमारे बॉडी में जो ऊर्जा बनती है खाने के बाद, उसको ये
कंट्रोल करके रखती है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मौजूद थायराइड ग्लैंड का क्या काम है। देखिए, अगर थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को ज्यादा बनाने लगेगी तो क्या होगा, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, जिसमें था हाइपरथायराइडिज्म का कंडीशन था। उसमें क्या होगा, उसमें पाचन की क्रिया फास्ट हो जाएगी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को ज्यादा बना रही है। क्योंकि ये ज्यादा कंट्रोल कर रही है मेटाबॉलिज्म को, ज्यादा कंट्रोल कर रही है पाचन की क्रिया को, जिससे कि पाचन बहुत तेजी से होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या केस है आज के वीडियो में हम देख रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को जितना उसको बनना चाहिए बॉडी में उतना नहीं बना पा रही है। बहुत कम थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन बहुत कम मात्रा में निकल रहा है, मतलब जो हमारे पाचन की क्रिया है उस पे सीधा सीधा असर कर रहा है। पाचन की क्रिया सही से नहीं हो रही है और पाचन की क्रिया जो है वो स्लो हो जा रही है, अपने टाइम पे नहीं हो रही है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को कम बना रहा है। अब मैं समझती हूँ कि आपको चीजें थोड़ी थोड़ी सी क्लियर होने लगेगी। ठीक है, तो अगर थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायराइड हार्मोन को बनाई, और थायराइड हार्मोन हमारे ऊर्जा को नियंत्रित करता है, हमारे पाचन की क्रिया जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डाइजेशन को कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा जो हमारा विकास होता है, क्योंकि जब हम खाते हैं उससे जो भी पोषक तत्व हमारे बॉडी में बनता है और फिर हमारे ब्लड में जाता है और जिसके बाद हमारे शरीर का विकास होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को कम बना रही है, इसका मतलब है पाचन की क्रिया कम हुई, इसका मतलब है शरीर का विकास कम हुआ। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। अगर हम खाएंगे और उतना हमारे बॉडी में नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। पोषक तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण डेवलपमेंट सही से किसी भी बच्चे का, किसी भी जो छोटा बच्चा है अगर वो बढ़ रहा है और उसको प्रॉब्लम है तो उसके बॉडी में नहीं होगा। या फिर जो महिलाएं जो यंग एज में है, जो पुरुष जो यंग एज में है, पुरुषों को भी होता है ये, लेकिन महिलाओं को ज्यादा होता है। जो महिला अगर प्रेग्नेंट होती है उस टाइम में अगर उनके बॉडी में ये समस्या आ जाए, इसका मतलब है कि उनके बच्चों को भी पोषक तत्व नहीं मिलेगा। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका मतलब है कि आपका बॉडी तो अफेक्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ वो जो महिला है जो प्रेग्नेंट है उसके बच्चे को भी ये थायराइड हार्मोन की वजह से नुकसान पहुंच रहा है। अब आप समझ गए कि क्या कारण होता है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड किस तरह से अफेक्ट करती है, ये समझ में आ गया। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से बॉडी में ये ग्लैंड हार्मोन को, थायराइड हार्मोन को कम बनाती है। बहुत सारे कारण हैं, मैंने कुछ कारण यहाँ पे लिखे हैं और लगभग मैंने सारे कारण आपको बताए हैं। तो आप अच्छे से ध्यान से समझिए और एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए, आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि आपके बॉडी में अगर कुछ परिवर्तन आता है, टाइम टू टाइम आपके बॉडी में कैसा परिवर्तन आता है, और फिर आपको समझ में आता है कि शायद आपके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास फिर वो आपका जो शायद है वो फिर कंफर्म भी हो जाता है कि आपको प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो आपको ये सभी बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आपका बॉडी है वो आपका है। आपको ध्यान में रखना है कि आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके बॉडी में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे आपका जो लाइफ है वो अफेक्ट हो रहा है और आपका जीवन शायद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, तो अब हम इस कारण को देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को कम बनाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कारण लिखे हैं, जिसमें सबसे पहला कारण क्या है, सबसे पहला कारण हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस। अब मैंने हमेशा आपको बताया है कि जिस वर्ड के लास्ट में आइटस लगा हो, ITIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं सूजन हो जाना उस जगह पे, उस एरिया में या फिर उस अंग में। चलिए, तो यहाँ पे आप स्पेलिंग भी नोट करते जाइए। थायरोडाइटिस की स्पेलिंग होती है THYROIDITIS, ठीक है। तो ऑटो इम्यून, अब इम्यून
सिस्टम का मतलब होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, और ऑटो का मतलब होता है अपने आप। तो जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप थायराइड ग्लैंड में सूजन को पैदा करती है। अब थायराइड ग्लैंड में सूजन कैसे पैदा होगी? जब आपका बॉडी आपके ही थायराइड ग्लैंड को अपना दुश्मन मान बैठेगा। जैसे कि अगर हमको बुखार होता है, ठीक है, तो अगर आपको बुखार होता है तो क्या होता है, जब हम मेडिसिन देते हैं या फिर जब हम मेडिसिन नहीं भी देते हैं किसी व्यक्ति को जिसको बुखार है, तो बुखार थोड़े टाइम के बाद, 1-2 दिन के बाद फिर खुद पे खुद ठीक हो जाता है, अगर नॉर्मल फीवर है तब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉडी आपका उस चीज से, उस बुखार से लड़ा, आपका रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो लड़ा। उसके बाद ही जो भी बाहर से बुखार जैसे हुआ है तो बाहर से बैक्टीरिया आए, बाहर से वायरस आए आपके शरीर में, तो बॉडी को इंडिकेशन मिल जाता है, बॉडी को पता लग जाता है कि आपके बॉडी में बाहर से चीजें आई हुई हैं, तो वो उससे फाइट करता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बॉडी हमारे बॉडी में मौजूद थायराइड ग्लैंड को समझता है कि वो बाहर से आ गया है और फिर उस पर अटैक करने लगता है उसके टिश्यू को। जैसे अगर ये बना हुआ है थायराइड ग्लैंड, तो इसकी जो परत होगी उस परत को नुकसान पहुंचाने लगेगा, जिससे कि यहाँ पे सूजन पैदा होगी। और जब ऐसा होगा तो उस टाइम में थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होगा और फिर थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को कम बनाएगा। ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है, सब एक्यूट थायराइडाइटिस। अब सब एक्यूट थायराइडाइटिस में 3 कंडीशन है। अब वो 3 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन तो ये है कि सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस या फिर पेनफुल थायराइडाइटिस। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि अगर वायरस की वजह से आपके थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आई है, बाहर से कोई वायरस आकर के आपके थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा है, उस टाइम में भी आपका थायराइड ग्लैंड प्रभावित होगा और हार्मोन को कम बनाएगा। अब इसमें सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस भी है, जिसमें यहाँ पे बहुत तेज दर्द महसूस होता है, सूजन भी होती है और दर्द भी होता है, इसीलिए इसका 2 नाम है। क्या नाम है? सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस या फिर पेनफुल थायराइडाइटिस। आप इसे नोट करें, क्योंकि अगर आप इसे नोट करते हैं तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन से पॉइंट थे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और जो भी आपको नोट्स चाहिए, अगर कोई भी मैं टॉपिक को बताती हूँ तो मैं नोट्स को टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, आप जा करके वहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सब एक्यूट पेनलेस थायराइडाइटिस। इसको हम 2 टाइप से बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस। अगर पुर्जे पे लिखा हो लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस तो आपको घबराना नहीं है। आपको ये अगर याद रहेगा कि आपकी बॉडी में अगर थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है और आप अगर इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सी चीज है। मुझे है सब एक्यूट पेनलेस थायराइडाइटिस, जिसमें आपके थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम तो है लेकिन आपको कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। अब ये कब होता है? पोस्टपार्टम का मतलब होता है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट के बाद जब वो बच्चे को जन्म दे देती है, तो उस कंडीशन को, जब वो उसका जो पेट है वो अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा जाते रहता है, मतलब पेट जो पहले फूल जाता है प्रेगनेंसी के बाद और फिर वो बाद में ठीक होता है, सिकुड़ने लगता है, तो उस टाइम को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम। तो पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस का मतलब होता है कि महिला को प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे का जन्म देने के बाद उसको क्या होता है, उसको हो जाता है थायराइड ग्लैंड में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके बाद उसके थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाती है। तो इसमें 3 चीज आती है, मैंने बता दिया आपको कि वो तीनों चीजें क्या क्या है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी है, बहुत सारी कंडीशन होती है, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रेगनेंसी। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी किस तरह से प्रभावित करती है आपके थायराइड ग्लैंड को। ये अक्सर महिलाओं में ही होती है, पुरुषों को भी ये होता है लेकिन महिलाओं में भी ये होती जाती है। आपको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन शुरुआत में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बाद में धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आने लगेगा और आपको पूरा याद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं एक बात को बार बार रिपीट इसीलिए करती हूँ ताकि आपको वीडियो के अंदर ही, जब आप वीडियो को देखते हैं तो उस टाइम में ही आपको बहुत सारी बातें याद हो जाए, ताकि आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहे। अब चौथा कारण क्या है? चौथा देखिए, चौथा यहाँ पे प्रीवियस थायराइड थेरेपी। इसका मतलब होता है कि अगर आपको थायराइड ग्लैंड में पहले से प्रॉब्लम है, प्रीवियस मतलब पहले से अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उस टाइम में भी अगर आप कोई ट्रीटमेंट लिए हुए हैं तो हो सकता है कि बाद में फिर से आपको थायराइड में प्रॉब्लम हो जाए। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है, थायराइड में प्रॉब्लम होना। बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में ये दिक्कत आती है, तो आपको समझना है। अब क्या है? अब है ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म। इसका मतलब क्या है?
ड्रग इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि अगर आप कोई दवाई लेते हैं उसकी वजह से आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन को कम बनाने लगता है। तो वो क्या क्या चीजें हैं? लिथियम, जिस ड्रग में, जिस दवाई में अगर लिथियम होगा वो भी अफेक्ट करता है आपके यहाँ मौजूद थायराइड ग्लैंड को। दूसरा क्या है? प्रोपाइल थायोयूरासिल, इस दवाई के कारण भी ऐसा होता है। अब दवाई का नाम आपको तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दवाई का नाम अगर आप लिख करके याद करते हैं तो आपको इजी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? एमिडेरोन। इसके बाद क्या है? इंटरफेरोन अल्फा और इंटरल्यूकिन 2। ये जो सभी दवाइयां हैं वो आप लिख करके याद करें, मेहनत करेंगे तो आपको याद जरूर होगा। और अगर आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई तो फ्यूचर में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो आपका बॉडी है वो आपके बॉडी में क्या क्या चीजें हो रही हैं, अगर ये बात आपको पता है तो आपको कोई भी बेवकूफ या फिर मूर्ख नहीं बना सकता है। आप खुद का ख्याल खुद ही रख सकते हैं। मेडिकल लाइन एक ऐसा लाइन है जिसमें आप जितना समझेंगे, जितना अपने बॉडी को जानेंगे, आपको बाद में लगेगा कि आपको उतना ही कम पता है। तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ आपके मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए इस चीज को जानने के बारे में। तो आपके लिए कुछ लाइनें हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, घबराना नहीं है, और आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर करनी है ताकि आपको मालूम हो कि आपके बॉडी में जो भी चीज है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है, आपको समझनी है। जो हमारा जीवन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यूएबल है, और उसको हम इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आप चीज़ों को समझें ताकि आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो, आपको बहुत सारा ज्ञान भी हो, और साथ ही साथ ऐसा आपको ज्ञान हो कि आप दूसरों को बता भी सके। चलिए अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं अगर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक डिजीज में प्रॉब्लम हो, मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो थायराइड ग्लैंड है, मतलब आप ये समझे कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, मैंने उसमें स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है हमारा पिट्यूटरी और हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को, और फिर वो सिग्नल पिट्यूटरी किसको भेजता है? थायराइड ग्लैंड को। अब ये जो हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में होती है। जो पिट्यूटरी होती है वो यहाँ पे पीछे की तरफ होती है, जो हाइपोथैलेमस है वो थोड़ा बीच में होता है। तो ब्रेन के बारे में अभी हम नहीं समझेंगे अच्छे से, अभी हम अच्छे से समझ रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी में अगर डिजीज हो जाए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसमें अगर कोई बीमारी हो जाए, तो वो फिर अच्छे से इंस्ट्रक्शन या फिर सिग्नल नहीं भेज पाएगी हमारे थायराइड ग्लैंड को। यहाँ ब्रेन से फिर यहाँ पे सिग्नल सही से नहीं आएगा, और जब ऐसा होगा उस टाइम में भी जो थायराइड ग्लैंड है वो सही से हार्मोन नहीं निकालेगा, और जब वो हार्मोन नहीं निकालेगा तो हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो हमारा वजन बढ़ने लगेगा और बहुत सारी चीजें भी होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है? आयोडीन डिफिशियंसी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बात मुझे याद आ गया कि अगर हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है तो हम बोलते हैं सेकेंडरी, क्या? सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है जो हमारे ब्रेन में है तो हम बोलते हैं टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब अगर इसमें सिर्फ प्रॉब्लम है इसका मतलब होगा प्राइमरी। अगर हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, यहाँ पे हुआ प्राइमरी, यहाँ पे हुआ तो ब्रेन के बीच में सेकेंडरी, और पिट्यूटरी यहाँ पीछे हुआ तो टर्शियरी। टर्शियरी की स्पेलिंग क्या होती है? TERTIARY। टर्शियरी का मतलब होता है एक तरह से तीसरा, सेकेंडरी का मतलब होता है दूसरा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो कारण होगा वो दूसरा, पहला कारण तो यहाँ पे खराबी हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया हाइपोथैलेमस में और तीसरा पिट्यूटरी में, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था? आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन डिफिशियंसी क्या कारण क्यों बनता है? देखिए हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है? वो हमारे ब्लड में मौजूद आयोडीन, अब आयोडीन कहाँ से आता है? जो हम नमक खाते हैं उसमें से आता है हमारा आयोडीन, ये आप समझ गए। अब आयोडीन को ब्लड में से खींच करके अपने में यहाँ पे जमा करता है थायराइड ग्लैंड, और फिर उस आयोडीन का उपयोग करके वो थायराइड हार्मोन बनाता है। कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड। और जब वो ऐसा करता है उसकी मदद से ही, मतलब आयोडीन समझिए कि बहुत ज्यादा एक
महत्वपूर्ण सामग्री हो गई थायराइड हार्मोन को बनने के लिए। अब यहाँ पे अगर आयोडीन की कमी होगी तो वो ब्लड से आयोडीन सही से खींच नहीं पाएगा, और जब ब्लड से खींच नहीं पाएगा तो यहाँ पे जमा कम होगा, और जब आयोडीन कम होगा इसका मतलब है कि हार्मोन, थायराइड हार्मोन बहुत कम निकलेगा। जैसे समझिए कि रसोई घर में आपको बनानी है सब्जी, अब सब्जी में आपके पास तेल है और सभी चीजें हैं, प्याज है, लेकिन सब्जी आपके पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत कम वो बन के रह जाएगा, या फिर अच्छी अमाउंट में आपके पास सब्जियां नहीं है तो बहुत कम बनेगी। ठीक इसी तरह यहाँ पे ये चीजें होती है। आयोडीन कम है, नमक कम खाते हैं, तो आपको डॉक्टर क्या बोलते हैं उस टाइम कि आप थोड़ा सा नमक को बढ़ाइए, नमक ज्यादा खाइए। और जिसका बीपी हाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नमक आप कम खाइए। बीपी लो होता है तो नमक आप ज्यादा खाइए। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या है? कॉन्जेनाइटल डिजीज। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है जन्म से बच्चों में वो चीजें आना। अब जन्म से जब बच्चों में वो चीजें आती है तो क्या जन्म से हमें मालूम होता है कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है? नहीं, मालूम नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सही होती है लेकिन हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम होता है, और जब हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम होता है तो पता नहीं लग पाता है कि हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है। शुरुआत में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस टाइम में प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाता है बच्चे में। अगर बच्चों को है ऐसा प्रॉब्लम, अगर बच्चे में थायराइड ग्लैंड हार्मोन कम बना रहा है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे उस चीज को? हम बोलेंगे क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म अगर बच्चों में है, स्पेलिंग क्या हो गई? स्पेलिंग है CREATINISM। अब आप समझ गए कि हम बोलेंगे क्रिएटिनिज्म। अगर बड़ों को प्रॉब्लम है, अगर कोई बड़ा है, अडल्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे मैक्सिडीमा। अब आप समझ गए कि अगर बड़े में ऐसा प्रॉब्लम है, बड़े में है तो मैक्सिडीमा और बच्चे में है तो क्रिएटिनिज्म। अब आप समझ गए कि क्या होता है, किस तरह होता है। अब देखिए यहाँ पे है नॉर्मल रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी का मतलब होता है जो एक्सरे आप करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं होता है और बात बात पे वो बोलते हैं कि क्या एक्सरे करवा लें, क्या हम सीटी स्कैन करवा लें। अगर ऐसा वो सोचते हैं कि बार बार अगर वो एक्सरे करवाएंगे तो उनकी बीमारी का पता लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, बार बार सीटी स्कैन नहीं करवाना चाहिए, और बार बार आपको अपने ब्रेन का स्कैन MRI नहीं करवाना चाहिए। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी, और MRI का क्या होता है? मैग्नेट रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेट MRI देखिए यहाँ पे MRI मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट होता है, ये IMI इमेजिंग टेस्ट GAING। तो MRI और सीटी स्कैन ये सभी बार बार नहीं करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन निकलती है, जो रेडिएशन आपके बॉडी के आर पार जाती है, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और क्या आप चाहेंगे कि आपके बॉडी को जो चीजें नुकसान पहुंचा रही है वो काम आप बार बार करें? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं और आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो उनको जाकर के समझाइए कि बार बार एक्सरे, बार बार सीटी स्कैन नहीं करवाना चाहिए। उनके अंग उससे प्रभावित होते हैं, उस रेडिएशन से उनके अंगों को खतरा है, और कभी कभी तो कैंसर तक की समस्या भी हो सकती है, कैंसर भी आपको हो सकता है। तो आपके आसपास जो ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उनको थोड़ा सा आप समझाइए ताकि वो ऐसी चीजें ना करे। ठीक है, तो रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से भी क्या हो सकता है? थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर बार बार गले का, बार बार सर का, बार बार आपके बॉडी का अगर वो चीजें होंगी, एक्सरे होंगी, सीटी स्कैन होगी, MRI होंगी, तो आपका जो थायराइड ग्लैंड हो सकता है कि वो फिर प्रभावित हो जाए और फिर ये काम करना कम कर दे, जिससे कि हार्मोन कम निकले और हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या हो जाए। तो अब आपको समझ में आ गया कि कारण है बहुत सारे जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनको ये जानकारी नहीं है कि क्या होता है हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड और किस तरह से काम करता है, और वो बेतुकी बातें करते हैं जिससे उनको ही नुकसान पहुंचता है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।